बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 2 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स हम इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं और लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.4 को कंप्लीट कर लिया था। आज हम इस चैप्टर का दूसरा पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं और दूसरा पोर्शन है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। देखें, पहला पोर्शन था रियल और दूसरा है कॉम्प्लेक्स। तो अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिफाइन करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को देखें हम कैसे डिफाइन कर सकेंगे। नंबर of the form z equals to a plus b iota is called complex number, where a and b belongs to r, यानी ये रियल नंबर होते हैं एंड आयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1। आपको पता है ना कि आयोटा तो क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ -1 हुआ करता है। या इसे हम सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम c से जाहिर करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे जाहिर करते हैं, c से। जैसा रियल नंबर को r से जाहिर करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम c से जाहिर करते हैं। इसमें हम कैसे बताएंगे कि इसमें z टाइप के नंबर्स होते हैं सच दैट z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b, वेयर a एंड b बिलोंग्स टू r एंड आयोटा इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ -1। ये आपने सेट बिल्डर फॉर्म में भी कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन कर दिया। अब इसमें आप देखें कि इसके दो हिस्से हैं ना, एक के साथ आयोटा आ रहा है, एक बगैर आयोटा के है। तो a इज कॉल्ड रियल पार्ट ऑफ z, यानी ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट कहलाता है, जबकि b इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट पहचान देख लें, जो नंबर आयोटा के साथ लिखा हुआ होगा वो इमेजिनरी पार्ट कहलाएगा, जो नंबर बगैर आयोटा के लिखा हुआ होगा वो रियल पार्ट कहलाएगा। अब आप ये देखें कि रियल और इमेजिनरी पार्ट्स जब हमें दिए हुए हों तो आप बड़ी आसानी के साथ किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिख सकते हैं। यानी अगर आप देखें, अगर मैं कहता हूं कि रियल पार्ट उसका रियल पार्ट 2 है, इमेजिनरी पार्ट 3 है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बना, कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू ये रियल पार्ट फिर प्लस b आयोटा यानी 3 आयोटा। ये देखें ये a है, हमने देखें रियल पार्ट क्या था, a था ना, और इमेजिनरी पार्ट b था, तो 2 + 3 आयोटा, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। फिर देखें हम कॉन्जुगेट को डिफाइन करते हैं। conjugate of a complex number, यानी conjugate में हम क्या बताएंगे कि consider a complex number z equals to a plus iota b या a plus b iota, then conjugate of z
इज डिनोटेड बाय जेड बार, जेड के ऊपर इस तरह से साइन डालेंगे तो ये उसका क्या कहलाएगा, कॉन्जुगेट कहलाएगा, एंड डिफाइंड एज जेड बार इक्वल्स टू ए माइनस बी आयोटा। ये देखें, अगर ये कम्प्लेक्स नंबर है तो ये उसका कॉन्जुगेट है। यहाँ पे क्या हुआ, आपने आयोटा को रिप्लेस कर दिया है माइनस आयोटा से। इट मे बी नोटेड दैट आयोटा इज रिप्लेस्ड बाय माइनस आयोटा। तो ये अगर आपको कॉन्जुगेट निकालना होगा किसी नंबर का तो आप इस तरह से करेंगे कि जहाँ पे आयोटा लिखा है उसको माइनस आयोटा से रिप्लेस करेंगे। अगर माइनस आयोटा लिखा है तो फिर प्लस आयोटा से। एक एग्जांपल बता देता हूँ कि इफ़ z इक्वल्स टू 3 माइनस 5 आयोटा, ये है, देन z बार, तो देखें अब इसका बार क्या बनेगा, 3 प्लस 5 आयोटा। क्योंकि आप देख सकते हैं ना यहाँ पर देखें क्या है, ये माइनस 5 है, माइनस आयोटा है, तो माइनस आयोटा को जब हम माइनस साइन से रिप्लेस करेंगे तो माइनस की जगह प्लस आयोटा हो जाएगा। तो ये 3 माइनस 5 आयोटा था, तो उसका जो कॉन्जुगेट है वो फिर 3 प्लस 5 आयोटा हो गया। फिर हम इसकी छोटी छोटी सी डेफिनेशन मज़ीद कर रहे हैं कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल हो, इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कि दो नंबर्स, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल कब हम कहलाएंगे, लेट z1 इक्वल्स टू a प्लस बी आयोटा, z2 इक्वल्स टू c प्लस डी आयोटा। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। यहाँ पर आपको पता है कि इसमें ये a और b भी रियल नंबर होंगे और यहाँ पे c और d भी रियल नंबर हैं। इफ़ z1 इक्वल्स टू z2, अगर ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हुए तो इसका ये मतलब हुआ कि a प्लस बी आयोटा इक्वल्स टू c प्लस डी आयोटा। और यहाँ से हम ये बताएंगे कि a इज़ इक्वल टू c एंड b इज़ इक्वल टू d। यानी अगर दो नंबर इक्वल हों, इफ़ एंड ओनली वाली बात है ये, अगर ये इक्वल हो, ये अगर रियल पार्ट इक्वल हो और इमेजिनरी पार्ट इक्वल हो तो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होंगे, और अगर कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हो तो फिर उसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट इक्वल होंगे। यानी देखें, रियल पार्ट रियल के इक्वल, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम इक्वल ले रहे हैं। तो इस बात को आपने याद रखना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स की इक्वलिटी कैसे होल्ड करती है। अब आप ये देखें कि अगर हम इन बातों को अप्लाई करें एक्सरसाइज पर, एक्सरसाइज 2.5, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें आयोटा की पावर्स दी हुई हैं और आपको उन्हें सिंप्लीफाई करने के लिए कहा गया है। इसमें देखें पहला जो पार्ट है, पहले पार्ट में आयोटा टू द पावर 7, इसे कह रहे हैं कि बताएं इसकी वैल्यू क्या बनेगी। अभी ज़रा गौर करें, अभी मैंने आपको बताया था कि आयोटा किसके इक्वल होता है, स्क्वायर रूट ऑफ -1 होता है। अगर मैं दोनों साइड का स्क्वायर कर लूँ तो ये देखें इसका भी स्क्वायर होगा, तो ये आयोटा का स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो -1 आ गया। तो देखें ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये याद रखनी है आपने कि आयोटा का स्क्वायर अगर लिखा हो तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, -1 लिख सकते हैं। ये बात यहाँ इस्तेमाल करें।
आयोटा 7 को आयोटा स्क्वायर की शक्ल में लिखें। देखिए आयोटा स्क्वायर की पावर कितनी ले सकते हैं? 3। 2 इंटू 3 6 हो गई, 6 पावर हो गई है। और एक आयोटा आप अलग से लिख लें तो 7 पावर हो गई। अभी मैंने आपको बताया आयोटा स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? -1, तो इधर -1 लिख लें और ऊपर ये क्यूब है और साथ में आयोटा। आपको पता है ऑड नंबर अगर हो तो पावर में नेगेटिव जो है वो बाहर आ जाता है। तो ये -1 का क्यूब -1 और साथ आयोटा और -1 इंटू आयोटा तो माइनस आयोटा आ जाएगा। तो इस तरह से हमने ये आयोटा 7 की वैल्यू फाइंड कर ली। कोई भी पावर आप इस तरह से निकाल सकते हैं। और देखें अगर ये आयोटा टू द पावर 50 है, कैसे लिखेंगे इसे आयोटा टू पावर 50 को? आयोटा स्क्वायर और कितनी पावर लेंगे? 25 और आयोटा स्क्वायर अभी बताया -1, तो ऑड पावर है ये, ऑड पावर में नेगेटिव बाहर आ जाता है तो ये -1। तो बस ये सिंप्लीफाई करके लिखा गया आपने। और कोई पार्ट देख लें, माइनस आयोटा टू पावर 5 पार्ट, माइनस आयोटा टू द पावर 5। इसमें से आप नेगेटिव को पहले अलग कर लें। नेगेटिव को कैसे अलग कर सकते हैं? हम इसको यूँ लिख सकते हैं, ये देखें -1 इंटू आयोटा टू द पावर 5 लिख सकते हैं ना। माइनस आयोटा लिखने के बजाय ये लिख लें तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा ना। अब ये पावर इसके साथ भी आ जाएगी, इसके साथ भी आ जाएगी, तो यूँ लिख लेंगे -1 टू द पावर 5 इंटू आयोटा टू द पावर 5। -1 की पावर 5 तो -1 ही आएगा। और आयोटा 5 अभी सॉल्व करने का तरीका बताया है, क्या लिखेंगे? आयोटा स्क्वायर की शक्ल में। तो 5 पावर को आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर लिखा है, 4 पावर हो गई और एक आयोटा ये आ गया। और आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर ये तो आयोटा स्क्वायर -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस पावर हो जाएगी, +1 हो जाएगा ना, इवन पावर है। तो इसका फाइनल आंसर क्या बना? इसका फाइनल आंसर माइनस आयोटा आ गया। तो आपने इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आयोटा की हायर पावर्स दी हुई हों तो आप आराम से कर सकते हैं, कोई मुश्किल आपको नहीं पेश आएगी। अब देखें नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है राइट द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग। कॉन्जुगेट फाइंड करना है। एग्जाम्पल में अभी बता चुका हूँ, मैं डेफिनेशन जब दी थी, कॉन्जुगेट ऑफ जेड ये फाइंड करनी है। देखें पहला पार्ट करते हैं। अगर हम सपोज करें इसे कि ये z है और ये दिया हुआ है 2 + 3 आयोटा, तो z बार क्या हो जाएगा? 2 + 3 आयोटा का बार। और बार मैंने आपको बताया था क्या कैसे बनता है, आयोटा का साइन चेंज कर देते हैं। तो ये प्लस आयोटा है तो माइनस आयोटा, तो 2 - 3 आयोटा, ये कॉन्जुगेट आ जाएगा। और देखें थर्ड पार्ट, लेट z इक्वल्स टू माइनस आयोटा, ये हमने सपोज किया। तो देन ये हम z के ऊपर बार लेते हैं, तो ये माइनस आयोटा के ऊपर भी बार लेंगे। अब आप देख सकते हैं मैंने क्या बताया था, आयोटा को चेंज करना है माइनस आयोटा से। जब माइनस आयोटा करेंगे तो ये ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस आयोटा हो जाएगा। तो ये इसका कॉन्जुगेट आ गया। कोई मुश्किल तो नहीं। इसका देखें 6th पार्ट कराता हूँ। लेट z इक्वल्स टू आयोटा -3, ये है। यहाँ देखें थोड़ी सी आपको कन्फ्यूजन दी हुई है, थोड़ी सी ज़रा आपको आपकी टेक्निकल बात है। क्या टेक्निकल बात है? इसको आप पहले तरतीब से लिख लें। तरतीब नहीं है ये, पहला रियल पार्ट होता है फिर इमेजिनरी पार्ट। आप z को यूँ लिख सकते हैं -3 और ये प्लस आयोटा, ठीक हो गया। अब बार लें, ये z बार और ये -3 प्लस आयोटा, ये भी बार लिया।
और 12 में मैंने क्या बताया था कि साइन चेंज होता है एयोटा का, तो -3, ये प्लस एयोटा की जगह माइनस एयोटा आ जाएगा। तो इस तरह से हमने फाइंड कर लिया कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट। चलें, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।